नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन में कूदे डॉक्टर राजन सुशांत। सीमेंट कंपनियों को उद्योग विभाग ने भेजा नोटिस, पूछा बिना सरकार की अनुमति के कैसे बढ़ाए सीमेंट के रेट। फर्जी डिग्री मामले में एसआईटी ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दी दबिश। पांवटा में विवाहिता की आत्महत्या में पति और सास गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में 56,000 कर्मचारी देंगे ड्यूटी, हर बूथ पर तैनात होगा स्वास्थ्य कर्मी। सुरेश कश्यप बोले, पंचायती राज चुनाव में होगी भाजपा की जीत। अब समाचार विस्तार से। न्यू पेंशन के विरोध और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आज पूर्व मंत्री एवं पूर्व में सांसद रहे डॉक्टर राजन सुशांत पालमपुर में कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर बैठे। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक हक है, लेकिन सरकार ने यह हक कर्मचारी से छीन लिया है। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि यदि पुरानी पेंशन खत्म की गई है तो फिर राजनेताओं को यह पेंशन क्यों मिल रही है। डॉक्टर राजन सुशांत ने बताया कि उन्होंने न्यू पेंशन को खत्म करने और ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो मूर्ख नेता होगा जिसने पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हो। क्या ये देश और राज्य की सुरक्षा की एजेंसी ठेके पर दी जाएगी? आज कॉन्ट्रैक्ट पर रखने, कल को आउटसोर्स पर रखोगे। ये बुनियादी तौर पर देश की रक्षा से खिलवाड़ किया गया है। कल तक होगी सेना भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, 12 लाख फौजी भर्ती करते हैं, सेना का इतना बजट है। और कल को मोदी जी तय करें, आपको भी हम कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, उससे चीन का हमला हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वालों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। आज इंटरस्टेट बस सेवाएं शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। आज पहले ही दिन बसों में काफी भीड़ देखी गई। यदि सोलन की बात करते हैं तो सोलन जिला में बाहरी राज्यों के लिए करीब 7 बसें चलाई गई है, जबकि पूरे प्रदेश में 25 रूट बहाल किए गए हैं। निगम के 29 डिपो में से 11 डिपो में बस सेवाएं शुरू हो गई है। सबसे अधिक नगरोटा से 6, नालागढ़ से 4, बैजनाथ से 3, ऊना में 3, देहरा से 2 और पालमपुर, बिलासपुर, रामपुर, धर्मशाला और रिकांगपिओ से एक बस सेवा शुरू की गई है। बसें चलनी चाहिए। अभी जब चलानी है, एक रूट चलाया है तो 2-4 रूट तो चलने चाहिए। आम आदमी को चलो, जिसको अभी तक मालूम नहीं है, 1-2-4 दिन में तो मालूम चल पड़ेगा। ठीक है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट है, वो लोगों को आने जाने में दिखते हैं। कोविन करके वो तो सबको मालूम है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है। तो इस करके जब गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है तो इसका लाभ भी मिलेगा इस बार। हमारी यहाँ से 3 बसें चली है सोलन की। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का कहना है कि जो सेब हिमाचल में होता है उसका स्वाद माया नगरी में नहीं मिलता है। शिल्पा शेट्टी ने आज मनाली की वादियों में न केवल सेब के बागीचों को निहारा बल्कि सेब का स्वाद भी चखा। फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी इन दिनों मनाली में हंगामा 2 की शूटिंग के लिए आई हुई है। शिल्पा शेट्टी द्वारा शूटिंग के बाद अधिकतर समय सेब के बागीचों में बिताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना जिला के लोअर अरनियाला में पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सत्ती ने बताया कि सरकार द्वारा पंचायतों के विकास पर जोर दिया जा रहा है ताकि हमारे गांव सशक्त हो। सत्ती ने कहा कि अटल टनल को लेकर कांग्रेस द्वारा राजनीति की जा रही है। वित्तायोग के अध्यक्ष ने बताया कि यदि कांग्रेस की सरकारें होती तो अटल टनल बनने में 40 वर्ष का समय लगता। अच्छा भवन बना, आप स्वयं देख रहे हैं। आए हुए व्यक्ति के लिए वॉशरूम जाने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है, कोई गैदरिंग करनी है, मीटिंग करनी है तो एक बड़ा हॉल बना हुआ है। तो लाखों रुपया लगा करके इस भवन का निर्माण किया गया। मैं ग्राम पंचायत को, ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा भवन बना करके तैयार किया है। और उसके साथ साथ आज ही हम लोग कुछ महिलाओं को गैस के सिलेंडर के कनेक्शन जो मिले हैं महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हिमाचल सरकार द्वारा चलाई गई है,
उसका भी हम लोग वितरण करेंगे। और इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है। जनहित में जारी संदेश में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से अपील की है कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, साथ ही 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक कोई भी ढिलाई नहीं है। अभी तक कोरोना का खतरा देश और प्रदेश से टला नहीं है और ना ही इसकी कोई आधिकारिक दवाई उपलब्ध है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आओ हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में शामिल हो। घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क अच्छी तरह पहनकर निकले, हाथों को साबुन से लगातार धोते रहें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर शहर में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। सीएमओ सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने बताया कि कोविड-19 को लेकर 14 से 21 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों को कोविड से बचाव के लिए तैयार किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसके बारे में विस्तार से लोगों को पैम्पलेट्स के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और बैनर के माध्यम से इन लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि इस बीमारी से हम लोग बच सकें। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि लोग मास्क का प्रयोग तो करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, और उसको कैसे डिस्पोज करना है उसका भी वो प्रॉपर डिस्पोज भी नहीं कर रहे हैं, जगह जगह ऐसे ही फेंक देते हैं। साथ में हैंड वॉशिंग के बारे में भी लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है किस तरह से। ब्रेक के बाद देखिए, सोलन में अतिक्रमण हटाने आई नगर परिषद की टीम लौटी बैरंग। पूरे प्रदेश में 14 से 21 तक चलेगा कोविड जागरूकता कार्यक्रम। सोलन के सलोगड़ा में पलटा ट्रक, बड़ा हादसा टला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर परिषद सोलन द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन लोगों के विरोध के चलते टीम को बैरंग लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा अक्सर गरीबों को परेशान किया जाता है। रेडी फड़ी वालों का कहना है कि सप्रून वार्ड के आसपास नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन नगर परिषद और प्रशासन द्वारा रेडी फड़ी वालों के लिए कोई अन्य जगह उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके चलते उन्हें 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? एक तो पहले कोरोना काल से इतने भूखमरी की हालत में है सारे। इसकी लापरवाही है सर, प्रशासन की लापरवाही है पूरी प्रशासन ने फिर रहने के लिए पहले ही इनको मना करते, यहाँ पे पहले ही ना बैठने देते। बैठने क्यों दिया पहले? मेरा सवाल है प्रशासन से, क्यों पहले क्यों बैठने दिया इनको यहाँ पे? ओल्ड बस में बैठे थे, उन्होंने अब देखिए पहले वहाँ से यहाँ भेजते हैं इनको, खुद ही भेजते हैं और फिर खुद ही उठाने के लिए आ जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले इनको बैठने के लिए जगह। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 14 से 21 अक्टूबर तक चलेगा। हेल्थ एजुकेटर राजगढ़ इंदिरा पुंडीर और पर्यवेक्षक राजगढ़ रविदत्त भारद्वाज ने कहा कि आशा वर्करों और अन्यों को इस दौरान कोरोना से सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 14 से 21 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सलोगड़ा के समीप एक ट्रक सड़क में पलट गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक चंबा घाट से कैथली धार तक इन दिनों 4 लेन का कार्य चला हुआ है। इस दौरान कंपनी का एक ट्रक बीच सड़क में पलट गया। गनीमत यह रही कि इसमें चालक और परिचालक सुरक्षित बचे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन कांगड़ा द्वारा आइसोलेशन किट एवं जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कोविड
कि जिन मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है उन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी निगरानी रखी जा रही है। प्रजापति ने कहा कि कोविड-19 को लेकर जिला भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैसिव आईवीसी कम्प्लेट जागरूकता पखवाड़े की 14 से 31 अक्टूबर तक इसका शुभारंभ प्रदेश के सारे जिलों में और साथ में शिमला में प्रदेश भर से भी किया जा रहा है। साथ में जिला कांगड़ा में जिला प्रशासन की मदद से सहयोग से हम जो कोविड-19 से पीड़ित हैं और इनको हम मंडी जिला के किसानों को गेहूं का बीज पहुंच ही गया है। लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें गेहूं का बीज मुहैया करवाया जाए, लेकिन अब जाकर कहीं गेहूं पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक अकेले पद्दर विकास खंड में 950 क्विंटल गेहूं का बीज आया है। कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि गेहूं के बीज पर विभाग द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है। विशेषज्ञ के तौर पर ध्रंग ब्लॉक में कार्यरत हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो रबी का सीजन चल रहा है इसमें अब तक यहाँ जो ध्रंग ब्लॉक में गेहूं का बीज जो कि 960 कुंटल पहुँच चुका है, कल तक पहुँच जाएगा। और अभी हमने आज ही, जैसे कि हम रुझान देख रहे हैं किसानों का, क्योंकि बारिश अभी नहीं पड़ी हुई है। अगर बारिश होगी तो मुझे लगता है आज के लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।